आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तियारे गिराए। पहले उन्होंने 6 तियारे कहे थे और अब अमेरिकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तियारे गिराए। तो ये बहुत बड़ी खबर आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। इधर अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद इंडिया में क्या खलबली है और इंडिया की जानिब से जो बयान जारी हुआ है इसको भी आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तियारे गिराए और उसके बाद इंडिया और अमेरिका के दरमियान मामला इंतहाई ट्रेड के हवाले से कशीदा हुए। जब इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता था, जो मार्का हुआ, उसके बाद अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर उनको रोका। तो इंडिया में साफ ज़ाहिर गुस्सा था, आवाम में जोश था और लीडरशिप जो थी वो परेशान थी। मोदी परेशान थे, राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, उसको कह रहे थे कि एक बार बोल दो, नरेंद्र मोदी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बाज़ाहिर नरेंद्र मोदी ने क्लियर अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं ललकारा। लेकिन जो खदशा था इंडिया को कि अमेरिका करेगा, वो अमेरिका ने कर दिया। टैरिफ इंडिया पर आयद कर दिया। तो उसके बाद अब इंडिया जैसे रशिया के साथ मुकम्मल तौर पर 100% तेल ले रहा है, चाइना और रशिया के दरमियान उसके मामला सेट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जितनी टैरिफ यानी इंडिया पर लगना था लग चुका। इंडिया से जो फिर इकदाम उठाया गया कि जो पोर्टर सर्विस थी उसको इंडिया ने जैसे मुअत्तल किया, खत्म किया, तो दुनिया भर के कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी पोर्टर सर्विस बंद की। यानी अमेरिका इससे मुतासिर हुआ क्योंकि वो जो ट्रेड हो रही है, जो टैरिफ के बाद ट्रेड का यानी सफ़र है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में जो चीज़ें पहुंच रही हैं उससे अमेरिकी आवाम को बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास बड़ा राज है। उनको पता है कि पाकिस्तान ने कितनी तियारे भारत के गिराए हैं। तो आज उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान ने 7 तियारे गिराए हैं भारत के, तो आने वाले दिनों में वो मजीद भी कुछ यानी कह सकते हैं भारत के बारे में। और पाकिस्तान ने क्योंकि मुकम्मल डिटेल उनको दी हुई है, वैसे CIA उनकी फास्ट है, उनको तमाम तर डिटेल का पता है। तो अब भारत के लिए ये तबाहकुन है कि वो जो ये स्टेटमेंट जारी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उससे वो कैसे निकलते हैं। उन्होंने बयान जारी किया है, वो आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन अब बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 तियारे कहे हैं कि पाकिस्तान ने गिराए इंडिया के। उधर फ्रांस के चीफ भी कह चुके हैं कि 3 के एविडेंस उन्होंने देखे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत के 7 तियारे गिरे हैं तो वो पायलट जिसका तज़किरा शिवांगी का हो रहा है या होते ही खामोश हो जाता है, तो वो किधर गए? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि उनके पास है नहीं। तो जो ये तियारे गिरे, उनके जो पायलट थे या तो वो मारे गए हैं या वो पकड़े गए हैं या अस्पतालों में यानी एडमिट है। तो ये बहुत बड़ा बयान अमेरिका की जानिब से एक बार फिर भारत के यानी जख्म पर मर्चे छिड़कने वाला डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। और अब भारत की जानिब से इस बयान के जवाब में क्या हुआ है? भारत की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने, ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले क्लेम किया था कि भारत का 1
राफेल त्यारा पाकिस्तान ने मार गिराया है, तो अब उसने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है पाकिस्तान को और अपना बयान दिया है कि वो भारत यानी अब जो जंग लड़ने जा रहा है, जहां जंग करने जा रहा है, वो बहुत बड़ी होगी और वो जंग जमीनी भी लड़ी जाएगी, फिजाई तरीके से भी लड़ी जाएगी और पानियों में भी लड़ी जाएगी, स्पेस में भी लड़ी जाएगी। यानी इसका मतलब है कि स्पेस में जो उन्होंने इशारा किया है कि स्पेस में यानी साइबर अटैक और स्पेस, ये क्वालिटी इंडिया के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसके पीछे ये ऐसा यानी कौन कर सकता है, तो साफ ज़ाहिर है वो इजराइल है, जिसको हमारे एटमी प्रोग्राम से तकलीफ है, जिसको हमारी सलामती यानी खटकती है और वो अपने मिशन पर रवान दमा है। वो गजा पर मुकम्मल कब्जा और मस्जिद अक्सा यानी पर उसकी नजरें हैं। तो अब भारत को मुकम्मल तौर पर इजराइल बैक कर रहा है। इजराइल का जो ड्रोन है इजराइल के, वो तकरीबन 3000 से ज्यादा ड्रोन मजीद इंडिया को मिल चुके हैं। हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल ने शेयर किया इंडिया को, और इंडिया मुकम्मल तौर पर आप ये देखें कि अभी तो सैलाब की जो आई सूरत हाल है वो उसने बताई सिर्फ चाइना के दबाव की वजह से, लेकिन अब जो वो जंग करने जा रहे हैं, जैसे अनिल चौहान ने कहा है कि वो हर तरीके से वो लड़ने के लिए आएंगे, जमीनी यानी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में वो फौजी उतरना चाहते हैं, वो पूरी डिटेल शेयर कर रहे हैं, पूरी धमकी लगा रहे हैं। तो अब ये जो जंग होगी इसमें भारत पाकिस्तान को आगाह नहीं करेगा। जिस तरह सैलाब के बारे में उन्होंने आगाह किया कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान की जानिब आ रहा है, तो अब ये जो जंग होगी बगैर किसी आगाही के इंडिया अटैक करेगा। इसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका है और वो बड़े पैमाने पर जाकर पाकिस्तान के सिस्टम को जैम करने की, जिस तरीके से हमने किया, हमने उनकी स्क्रीन गोश की, हमने उनके सिस्टम को जैम किया और तब जाकर उनकी ठुकाई की, तो वो एग्जैक्ट इजराइल से मदद लेकर इस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है। और इंडिया को पता है कि अगर ये जंग में यानी इंडिया करता है तो वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रोकेंगे नहीं। तो अब जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक मरहले में जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया तेजी के साथ रशिया और चाइना से यानी मुकम्मल तौर पर अपने ताल्लुकात सेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के वो अगेंस्ट खड़ा हो चुका है, डॉलर की तबाही के लिए ब्रिक्स में शामिल है। तो देखते हैं कि जो यानी चाइना में एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में मोदी भी जा रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, वहाँ बड़े मामला यानी डिस्कस होंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी हद तक ये खतरा होता है। हमने पहले भी ठोक कर दिखाया है, भारत को कई बार ठोक कर दिखाया है, 2019 में भी दिखाया है। अब भी भारत अगर हरकत करता है तो हमारे जवान, हमारी एयरफोर्स वो कैपेबिलिटी रखते हैं